नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए सेकेंड सेमेस्टर हिंदी का जो पहला पेपर है जिसका नाम है कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर प्रथम, उसको सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। जिस पेपर को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो सत्र 2023-24 का पेपर है और पेपर का कोड है एचएनडी 104। चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आपका पहला प्रश्न है, कार्यालय हिंदी का उद्देश्य है। ए है हिंदी के प्रचलन को बढ़ाना, बी है हिंदी का प्रचार प्रसार, सी है शासन एवं प्रजा के मध्य प्रत्यक्ष संवाद और डी है उपर्युक्त सभी। तो तीनों जो है हिंदी कार्यालय हिंदी का उद्देश्य है। पहले का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, कार्यालय हिंदी के प्रयोग क्षेत्र को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? तो 6 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। दूसरे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, हिंदी में प्रारूपण को किन नामों से जाना जाता है? तो ये तीनों नाम प्रारूपण के हैं। तीसरे का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, कार्यालय हिंदी का स्वरूप नहीं है। तो कार्यालय हिंदी का ऊपर के जो तीनों ऑप्शन है तीनों कार्यालय हिंदी के स्वरूप हैं। संदिग्धता नहीं है, तो चौथे का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, कार्यालय हिंदी का क्षेत्र है। आपको बताना है कि इसमें से कार्यालय हिंदी का क्षेत्र कौन है। तो तीनों जो है कार्यालय हिंदी के क्षेत्र हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान ने सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत किया है उसे कहते हैं, उसको राजभाषा कहा जाता है। छठे का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, कार्यालय हिंदी में शब्दों के किस अर्थ को स्वीकार किया जाता है? अभिधार्थ को स्वीकार किया जाता है। सातवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? अनुच्छेद 343 एक कहता है यह, तो ए ऑप्शन आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 9वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? 1955 में हुआ था, तो 10वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, 1955 में गठित राजभाषा आयोग के गठन के पीछे उद्देश्य था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। संघ के सरकारी कामकाज के लिए हिंदी भाषा का क्रमशः अधिक से अधिक प्रयोग इसका उद्देश्य था। 11 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, कार्यालय हिंदी से आशय है। कार्यालय हिंदी से आशय तीनों जो है कार्यालय हिंदी को ही बता रहे हैं, तो 12 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ? तो दोस्तों राजभाषा अधिनियम 1963 में आई थी, जो ऑप्शन में नहीं है। मेरे अनुसार राजभाषा नियम होना चाहिए था। अगर राजभाषा नियम कब निर्मित हुआ पूछता तो 1976 में होता, सी ऑप्शन सही हो जाता तब, लेकिन ऑप्शन में 1963 नहीं है, तो इसको छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। 14 नंबर प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1976, यहाँ पर भी गलत छपा हुआ है। राजभाषा अधिनियम 1976 नहीं है, बल्कि राजभाषा नियम 1976 है। के अनुसार ख श्रेणी के राज्यों से केंद्र सरकार पत्र व्यवहार किस भाषा में कर सकती है? अंग्रेजी एवं हिंदी में कर सकती है। तो 14 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, राजभाषा आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था, तो 15 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, कार्यालय हिंदी का प्रयोग किया जाता है, उपर्युक्त सभी में किया जाता है। 16 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार के किसी कार्यालय में उपयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्रपत्र और शीर्षक किस भाषा में होंगे? हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में होंगे। 17 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस भाग में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? भाग 17 में कहा गया है। 18 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, कार्यालय हिंदी की विशेषता है। तीनों विशेषताएं कार्यालय हिंदी की हैं। डी ऑप्शन 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है। देवनागरी लिपि सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है। 20वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद 120 संबंधित है, तो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। 21 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है वे पारिभाषिक शब्द हो जाते हैं, जिनकी सीमा नहीं बांधी जाती वे साधारण शब्द होते हैं। यह कथन जो है डॉक्टर रघुवीर का है। 22 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
23 नंबर प्रश्न है पारिभाषिक शब्द हैं, तो ये तीनों जो है पारिभाषिक शब्द की विशेषता है। डी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है जो शब्द सामान्य एवं पारिभाषिक दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो अर्ध पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। 24 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है एनेक्जर का हिंदी रूपांतरण है, एनेक्जर को हिंदी में अनुलग्नक कहते हैं। 25 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है शब्दकोश वेबसाइट है, तो शब्दकोश जो वेबसाइट जो है भारतीय भाषाओं के शब्दकोश से संबंधित है। 26 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है किस वेबसाइट पर हिंदी साहित्य एवं अन्य सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं का साहित्य, समाचार पत्र, ईमेल आदि महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। www.indian.languages.com पे है, तो 27 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है सॉफ्टवेयर हैं, तो तीनों सॉफ्टवेयर हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है लीला है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी सीखने के लिए मल्टीमीडिया आधारित स्व शिक्षण एप्लीकेशन है लीला। 29 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है www का पूरा नाम है, तो वर्ल्ड वाइड वेब है पूरा नाम। ए ऑप्शन 30वें का सही हो जाएगा। लीला सॉफ्टवेयर की विशेषता है, तीनों विशेषताएं लीला सॉफ्टवेयर की हैं। 31 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है प्रशासनिक शब्द हैं, तीनों शब्द प्रशासनिक हैं। डी ऑप्शन 32 का आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है सार्वजनिक वेब पोर्टल है, तीनों जो है सार्वजनिक वेब पोर्टल हैं, तो 33 का भी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है सोशल मीडिया से आशय है, तीनों सोशल मीडिया है फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, तो 34 का भी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है कंप्यूटर का प्रयोग होता है, तीनों क्षेत्र में होता है, तो 35 का भी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? इन्हीं एक नाम था, तो ए ऑप्शन 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इटना साफ वेरी कंप्यूटर सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। 37 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है यानी एक कंप्यूटर की कल्पना एवं डिजाइन किसके द्वारा की गई थी? तो दोनों के द्वारा की गई थी। सी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है जर्मन Z3 कंप्यूटर के विषय में सही है, तीनों कथन सही है, तो 39 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है स्पर्श हिंदी टाइपिंग ट्यूटर किसके द्वारा विकसित है? बालेंद्र शर्मा दाधीच के द्वारा विकसित है। 40 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है हिंदी की प्रथम वेबसाइट कौन सी है? हिंदी की प्रथम वेबसाइट webdunia.com है, तो 41 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है रिमाइंडर के लिए सही पारिभाषिक शब्द है, अनुस्मारक है, ए ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है वेब पोर्टल है, तो वेबसाइट का समूह है वेब पोर्टल, ए ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है भारत का प्रथम सुपर स्वदेशी कंप्यूटर है, परम 8000 है, तो बी ऑप्शन 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है परम 8000 किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर है। 45 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है इंटरनेट के प्रमुख घटक हैं, ये तीनों इंटरनेट के घटक हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 47 नंबर प्रश्न है भारत का तेज सुपर कंप्यूटर है, तो प्रत्युष भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। सी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर प्रश्न है परम विक्रम 1000 है, तो परम विक्रम 1000 जो है एक उच्च निष्पादन कंप्यूटिंग क्लस्टर है। 48 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है शिक्षा में सोशल मीडिया का महत्व है, ये तीनों महत्व है शिक्षण में सोशल मीडिया के। डी ऑप्शन आपके 49 के सही हो जाएंगे। 50 नंबर प्रश्न है ईमेल की विशेषताएं हैं, तीनों विशेषता ईमेल की हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।